Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 30, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic triangle and its properties and right triangle and Pythagoras property in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में जो चैप्टर ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज है ना, उसमें हम जिस टॉपिक पर आज डिस्कशन करेंगे और जिस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे वो है राइट ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। यानी राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, और उसके साथ पाइथागोरस प्रॉपर्टी कैसे एसोसिएटेड है, कैसे जुड़ी हुई है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, आज की ये वर्कशीट आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको आज ही अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा ना, तो 9th 10th में भी ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी आती है, आपको वहां पर फायदा हो जाएगा। तो without wasting our time, let's start and understand with me. Children, let's consider a situation at home where you have to take off a painting from the wall, which is at height of 8 meters from the floor. बच्चों, सोचिए, एक कंसिडर करते हैं एक सिचुएशन को कि जहां पर आपको दीवार से एक पेंटिंग उतारनी है, ठीक है, और वो दीवार जो है 8 मीटर की ऊंचाई पर है, जमीन से, फ्लोर से। फॉर दैट एंड 10 मीटर्स लॉन्ग लैडर इज टू बी यूज्ड, और उसके लिए हमें 10 मीटर लंबी सीढ़ी का यूज करना है। हाउ फार अवे फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल शुड बी लैडर बी प्लेस। अब आपको दीवार के बेस से कितनी दूरी पर सीढ़ी को रखना होगा ताकि आप उस पेंटिंग को आराम से उतार लें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी यूज पाइथागोरस प्रॉपर्टी टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द लैडर। और इसके लिए हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, किसके लिए, जो वॉल और सीढ़ी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। यहां पर जो फिगर है मैं उसको आपको दिखा भी दूं। जैसे मान लीजिए यहां पर फ्लोर से 8 मीटर की ऊंचाई वाली एक दीवार है, ठीक है, और ये है उसकी हाइट 8 मीटर्स। और आप देखेंगे कि एक हमारे पास लैडर है जो कि 10 मीटर हाई है, ठीक है। अब आपको ये फाइंड करना है कि जो फ्लोर है उसके बेस से और लैडर को हम कितने डिस्टेंस पर रखें कि वो जो पेंटिंग है हमारी अपने आप से उतर जाए, आराम से उतर जाए, है ना भाई। कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। ज्यादा ऊंचा रखेंगे तो बहुत ऊंचा चला जाएगा, नीचे रखेंगे तो नीचे हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये एक ट्राइंगल की फिगर बन गई, और जब भी किसी ट्राइंगल में ऐसे एल शेप बनता है, याद रखना ये बहुत कॉमन सी बात है, एल शेप बनता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और इसी का नाम हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। याद रहेगा, ठीक। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तब इसको यूज करेंगे। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। भाई अब हमें जाने तो सही कि आखिर ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी है क्या चीज। इन 6th century BC, a Greek philosopher Pythagoras gave information about the Pythagoras property related to the right angle triangle. तो 6th century BC में एक ग्रीक फिलोसोफर थे पाइथागोरस, उन्होंने ये प्रॉपर्टी दी जो कि रिलेटेड थी राइट एंगल ट्राइंगल से। इसके बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी। इन राइट एंगल ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन याद हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, जो ऊपर हमने फिगर अभी बनाई ना, तो ये तो क्या है, ये राइट एंगल है, तो इसके ऑपोजिट कौन सी साइड होगी, ये वाली साइड। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज याद रहेगा, बिल्कुल। अभी इसी जो नीचे फिगर है ना, इसमें भी आपको दिखाता हूं। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस प्रॉपर्टी, अब देखो हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आया, एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर्स ऑन द अदर 2 साइड्स। यानी कि ये जो साइड है, अगर मैं इसके स्क्वायर, जो इसके ऊपर स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, उसका एरिया हमेशा स्क्वायर में ही होता है, ये तो आपको पता है। तो जो ये साइड है, अगर हम
इसको हम h लिख देते हैं, हाइपोटेन्यूज है ना, तो हाइपोटेन्यूज का h, तो इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर। वो कितना होगा, ये वाली साइड का स्क्वायर, मान लीजिए इसको हम ए साइड कह देते हैं और इसको बी साइड कह देते हैं, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, जैसे कि फार्मूला आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नोट, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज द हाइपोटेन्यूज। हमेशा जो लॉन्गेस्ट साइड होगी राइट एंगल ट्राइंगल की, वही हाइपोटेन्यूज होगा। तो अब आपको समझ में आया कि जो हाइपोटेन्यूज यानी लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल होता है, उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, जो अदर टू साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो फॉर्मूला मैंने अभी आपको समझा दिया, जैसे कि सी स्क्वायर या एच स्क्वायर का मतलब एक ही है, हाइपोटेन्यूज, तो वो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल। नाउ विल मूव ऑन अनदर एग्जाम्पल। सो अब हम इसे इस एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter long. So find out whether this triangle will be right triangle. अब हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल की साइड्स दे रखी हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता लगाना है कि क्या ये एक राइट ट्राइंगल है या नहीं। अब जैसे कि हमें पता है कि 5 सेंटीमीटर इनमें सबसे बड़ा है, तो इसलिए हम उसको क्या मान लें, दैट इज हाइपोटेन्यूज, यानी जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो 5 सेंटीमीटर है और अदर टू साइड्स कितनी होंगी, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम c का स्क्वायर या h का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर देखें, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो अदर टू साइड्स हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर साइड्स, जैसे कि 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों साइड इक्वल हो गई ना, हो गई या नहीं हो गई। हाइपोटेन्यूज मैंने बताया था, हाइपोटेन्यूज हमेशा अदर टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, उनके सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक राइट ट्राइंगल है और आगे लिखा भी यही है। Therefore, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides, that is 25 centimeter square. So it will be a right triangle. आपको याद रखना है कि अगर दोनों साइड इक्वल आएंगी तभी राइट ट्राइंगल होगा, वरना नहीं होगा। नोट, इफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज नॉट इक्वल the sum of the squares of the other two sides, it will not be a right angle triangle. समझ में आ गया ना। Now we'll move on practice questions. Question number 1 is find out the solution to the initially given situation by the Pythagoras property. तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी, वो प्रॉपर्टी कह रहा हूं, जो सबसे पहले फिगर देखी थी हमने, ऊपर देखी थी ना लैडर वाली, अब उसको हमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करना है। मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो पहले क्वेश्चन की फिगर कुछ इस तरीके से बनी हुई है वहां पर वर्कशीट में आपकी, है ना। तो देखो पाइथागोरस गुण के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमने फॉर्मूला निकाला था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने ये निकाला था। मान लीजिए ये है सी, इसको हमने मान लिया ए और इसको मान लिया हमने बी। अब वैल्यूज को लगाओ तो सी स्क्वायर कितना होगा, 10 मीटर का स्क्वायर, और ए क्या है, 8 मीटर का स्क्वायर, प्लस बी हमें पता ही नहीं है तो उसको हमने ऐसे ही रख दिया। यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 100 मीटर स्क्वायर, ये आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी 8 गुना 8, वर्ग का मतलब 8 गुना 8, वो हो गया 64 मीटर का स्क्वायर। इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दो। अब b की जब आप वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 100 में से 100 मीटर स्क्वायर में से 64 मीटर स्क्वायर को माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 6 मीटर, है ना आसान। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 मीटर। दिस इज योर आंसर, यानी हमें दीवार के आधार से 6 मीटर की दूरी पर सीढ़ी को रखना पड़ेगा। दैट मीन्स जो वॉल का बेस है उससे 6 मीटर के डिस्टेंस पर हमें अपने लैडर को रखना पड़ेगा। इस तरीके से हमें इसको
करना है। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीना has to form a right angle triangle. Help her to take which measurement to make a triangle. यहाँ पर आपको दो मेजरमेंट्स दे रखी हैं, आपको बताना है कि किससे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। फर्स्ट इज 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। सेकेंड मेजरमेंट इज 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन इज, पहले फर्स्ट कंडीशन को हम यूज़ करके देखते हैं। लेट suppose A is 6 centimeter, B is 8 centimeter and C is 9 centimeter. For right angle triangle हमें फॉर्मूला पता है C square is equal to B square plus A square, where A square is 9, C square is 9 square, B square is 8 square and A is 6 square. स्क्वायर का मतलब आपको बार बार मैं बता चुका हूँ कि स्क्वायर का मतलब होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो उससे हमें ये वाली फिगर मिलेगी 81 इज इक्वल टू 64 प्लस 36। तो 81 और 64 और 36 को हमने प्लस किया तो आया 90। इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसमें आप लिख दीजिएगा नो। फिर उसके बाद सेकंड मेजरमेंट, लेट सपोज A 6 सेंटीमीटर, B 8 एंड C 10 सेंटीमीटर। वी नो द फॉर्मूला इज दिस। तो C स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, B स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर एंड A इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो जब हमने इसको स्क्वायर को खोला तो 10 स्क्वायर का मतलब 100, 8 स्क्वायर का मतलब 64 एंड 6 स्क्वायर का मतलब 36। इन दोनों को आपस में हमने प्लस किया तो 100 इज इक्वल टू 100। इसका मतलब यस, जो सेकंड सिचुएशन है उससे राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अब आपको समझ में आया कि कैसे बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, हमें ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। नाउ वील मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज एंगल C ऑफ ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल। ओके, यहाँ एक फिगर बना लीजिए इस तरीके से, एंगल C इज 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल। If AC is equal to 5 centimeter and AB is equal to 13 centimeter, then find the length of BC. BC की हमें लेंथ फाइंड करनी है। इसको आप क्वेश्चन मार्क बना दीजिए। इसको आप क्वेश्चन मार्क बना दीजिए इस तरीके से। फिर अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। इन राइट एंगल ट्राइंगल AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। उससे हमने ये वाला फार्मूला बना लिया। देन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें BC का पता नहीं है, AB और AC हमें दे रखा है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो BC स्क्वायर निकालने के लिए AB स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर, AC कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो जब हमने इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर का मतलब होता है जो नंबर लिखा है उसको उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये वाला आंसर आ गया 169 माइनस 25 विच इज़ 144। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो इसका मतलब हम 144 को जो है इसका हम स्क्वायर रूट भी निकालते हैं, या हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि ये किसका 144 किसका स्क्वायर होता है 12 इंटू 12। तो आंसर इज BC is equal to 12 centimeter. Then we'll move on question number 4. Find the length of the kite
flying thread in the picture, while the kite height from the ground is 40 meter and the kite distance from Jaya is 30 meter. तो आप इस तरीके से यहाँ पर एक फिगर बना लीजिए, फिगर से हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है. तो लेट्स सपोज कि जो AB है, सॉरी CB है, BC है, वो है 40 सेंटीमीटर एंड AB इज़ 30 मीटर. फिर इन द फिगर देयर इज़ अ राइट एंगल, ट्राइंगल है लाइट. तो हमें उसमें वही वाला पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है कि C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. तो उससे हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस BC स्क्वायर. देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर. 30 का स्क्वायर का मतलब होता है 30 इंटू 30 900, 40 का स्क्वायर 40 इंटू 40 1600. आंसर इज 2500. देन AC इज इक्वल टू, अब ये जो 2500 है ये किसका स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर होता है. यानी हम इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाई बाय 50. तो AC इज इक्वल टू 50 मीटर, यानी धागे की लंबाई या थ्रेड की जो लेंथ है वो हो जाएगी 50 मीटर. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. और अगर आपको कोरोना यानी कोविड-19 से बचना है तो आप मास्क पहन के रखिए, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.